सामान्य दगड़ियों उत्तराखंड विमर्श में आप सभी स्वागत च। मी छो मुजीब नैथानी और आप देखना लग्या छन उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज दिन बार 19 अगस्त 2021 व्यखनिक खबरसार इन छन की पुलिस विभागक 2500 पदों पर भर्ती अडर में लटकी च, जैमा 1500 पद त अभी खाली छन और 1000 पद कांस्टेबल प्रमोशन फलस्वरूप खाली होला। ये 2500 पद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिक 22000 पदों घोषणा में शामिल छन, पर ये प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय अभी लंबित छ। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में स्थायी शिक्षकों नियुक्ति दगड़ी ही शिक्षा विभागन अतिथि शिक्षकों ते हटान शुरू कै दे। करीब 190 स्कूलों में 400 अतिथि शिक्षकों नौकरी खतरा में आ गए छ। अतिथि शिक्षक संघ अध्यक्ष दौलत जगुड़ीन बोली कि कैबिनेट में निर्णय लिए गए छे कि अतिथि शिक्षकों पद सुरक्षित रखा जाला, लेकिन अब स्थायी शिक्षकों तैनाती की वजह से अतिथि शिक्षकों ते हटाया जाणु छ। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बोली कि ऊँ तय अन्य स्कूलों में समायोजित किए जाल। सुप्रीम कोर्टन लड़कियों को एनडीए प्रवेश परीक्षा खुलनक आदेश दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकारक स्वरोजगार योजनाओं दगड़ी जुड़िया लोगों को 118 करोड़ 35 लाख रुपये राहत पैकेज घोषणा के। करीब 7.5 लाख लोगों तय मिललू ये योजना का लाभ। सर्वे ऑफ इंडिया नक्शा अब आम लोगों को भी सुलभ होला। सर्वे ऑफ इंडिया ऑनलाइन मैप पोर्टल व सारथी वेब GIS एप्लीकेशन पोर्टल विभागीय सचिव आशुतोष शर्मा शुभारंभ के। शोध व स्कूली छात्र उठा सकला ये का फायदा। रुद्रप्रयाग में बिजली गुल रहने कारण लोग दिन भर रहे परेशान। श्री बद्रीनाथ युवा पुरोहित संगठन गठन हुए गए। श्रीकांत बदोला ते अध्यक्ष व गौरव ते सचिव बने गए। संगठन देवस्थानम बोर्ड और बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के विरोध। जोशीमठ रविग्राम निवासी रमेश डिमरी पर भालून के हमला। अपना बचाव में रमेश डिमरिन दराती से भालू पर के वार। गंभीर रूप से घायल रमेश डिमरी तय जोशीमठ में उपचारक बाद हायर सेंटर के गए रिफर। ईदगाह बड़ू शहर होने के बावजूद जोशीमठ में नीचन ढंगक स्वास्थ्य सुविधाएं। उत्तराखंड विकास पार्टी कोटद्वार और देघाट क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग के। उत्तराखंड विकास पार्टी के उपाध्यक्ष ध्यान सिंह नेगिन बोली कि चिंतक बात ये च कि मोटी मोटी तनख्वाह देने के बाद भी राज्य सरकार स्कूलों पढ़ाई स्तर तय सुधार नहीं पानी च। खुद सरकारी शिक्षकों बालक निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना छन। नेताओं तय अपना बालक व अपना रिश्तेदारों का बालकों तय भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ान चैन। जब नेताओं और सरकारी अधिकारियों बालक सरकारी स्कूल में पढ़ला तभी सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार होलू। निथर सरकार ते सभ्य विद्यालयों ते बंद कैरिक छात्रवृत्ति देन शुरू कर दें चैन। ये से छात्रों के बीच विषमता भी खत्म होली और पढ़ाई का स्तर में भी सुधार होलू। केदारनाथ में भी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितन धरना दे। कोटद्वार में अवैध खनन में सिंचाई विभागन नदी के दोनों किनारों ते 6 मीटर तक खनन कार्यों द्वारा खोदनक रिपोर्ट उप जिलाधिकारी कोटद्वार तय प्रेषित कै छे। जो में सिंचाई विभागक अधिकारियों खनन कार्यों पर आरोप लगे छे कि खनन कार्यों नदी का किनारा भी खोद दे च, जैसे सिंचाई विभागक सुरक्षा दीवारों ते खतरा हुए गए च। उन खनन करने वालों पर धमकी देने भी लिखित आरोप लगे छे। जो की जांच में तहसीलदार कोटद्वारन लीपापोती कै दे और शासन तय करीब 20 करोड़ चूना लगे दे। उप जिलाधिकारी कोटद्वारक जांच आख्या मां बतायु गयूं च कि सिंचाई विभागक रिपोर्टक पुष्टि गुण जब तहसीलदार खनन स्थल पर गए तो वेन वक भिन्नता पे तहसीलदारन लेखिक दियूं च कि 6 माह में अवैध खनन कार्यों द्वारा नदी में निरंतर अवैध खनन किए गए च, जय कारण से वक वर्तमान स्थिति भिन्न च, जय कारण से जांच संभव नहीं च। ये मां सवाल उठना छन कि जांच तो सिंचाई विभागन नाप तो लिख दियूं च और लेखिक भी दियूं च कि इतना खनन अवैध हुई च। सिंचाई विभागक रिपोर्ट पर यदि तहसीलदार तय संदेह है तो वे तय सिंचाई विभाग से ये पुष्टि करनी चैन है। बजाय कि सिंचाई विभाग जांचक पुष्टिकरण तहसीलदारन कल के बोल दे कि स्थिति भिन्न हुएगे। जब पहल तहसीलदारन कोई रिपोर्ट नहीं दी है तो अब तहसीलदार कन के बता सकदू च
कि जो सिंचाई विभाग की रिपोर्ट है और आज जो स्थिति च वो भिन्न कन के च, जब सिंचाई विभाग अधिकारी ही वखनी छन और तहसीलदार तय कन के पता लगी कि वख निरंतर अवैध खनन हुए और अगर निरंतर अवैध खनन हुए तो तहसीलदारन क्या कह वे तय रोकना कौन। तहसीलदारक दूसरी आख्या में सुखरो नदी में कई मैट्रिक टन आरबीएम रिपोर्ट दे गए तो जब वक्त स्थिति स्पष्ट नहीं होनी है तब कन के रिवर ट्रेनिंग नौ पर आरबीएम मात्रक तहसीलदारन गणना के ये से संदेह पुष्ट होन जान कि अवैध खनन बिना प्रशासनक सह पर नहीं होनु च। ये माँ प्रशासनक सह च पर गजब इंच कि जब तहसीलदार लेखिक तीणु च कि निरंतर अवैध खनन होनु लग्यूं रहे तब वेन ये अवैध खननक मात्रा किले नहीं जांची और चोरिक मामला FIR किले दर्ज नहीं करे। तहसीलदारक ये अवैध जांचक हम शिकायत मुख्यमंत्री तय करला और मांग करला कि जदगा भी अवैध खनन हुई च और जो ये अधिकारी बताना छन कि निरंतर अवैध खनन होने लग्यूं रहे प्लस सिंचाई विभाग जो रिपोर्ट छन वे का आधार पर जितना करोड़क भी राजस्व हानि हुई ची यो अधिकारियों से वसूल कै जाए। आप ते बता दें कि पत्रकार उमेश नौटियालन भी प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत कै च कि बलभद्रपुर का नौ पर राजस्व विभागन जंगलात और खूनी बड़क जमीन पर अवैध खनन करवे दे। सवाल ये भी उठना छन कि जब नदी करीब 10 मीटर तौल च तब ये माँ रिवर ट्रेनिंग नौ पर कन के अनुमति दिए जा सकती च। दिनेश चंदोला बनाम उत्तराखंड सरकार में हाईकोर्टन भी यो अवैध खनन पर सरकार से जवाब मांग्यूं च। ये माँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये च कि अवैध खनन पुष्टि तो सिंचाई विभागन करी च जय पर तहसीलदार तय कार्रवाई करनी चैन छे पर तहसीलदारन कोई कार्रवाई नहीं करी और सिंचाई विभागक आख्या दबे दे। ये से पुष्ट होनु च कि तहसीलदार खनन माफियाओं दगड़ी मिलियों च और सरकार तय चूना लगाणु च। आज ईदगाही। जय उत्तराखंड, जय भारत।